अल्फ़ाबेट सिंगल से। हाँ फिर हम्म हम्म मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 मिनट। हाँ ओके, इतना ही हुआ है। फिर हमें देखना पड़ेगा सीरीज। सीरीज में यही अल्फ़ाबेट का सीरीज रहेगा, नंबर का सीरीज रहेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा कुछ तो रहेगा नंबर का, और सिंबल नहीं रहता है, नंबर रहेगा अल्फ़ाबेट रहेगा, यही दो चीज़ें मोस्टली रहेंगी। अभी अभी ये रीजनिंग करेंगे ना, अभी रीजनिंग चलेगा ना अभी। कैसे कैसे सब डाल दिए मैसेज, कहीं मैसेज रीजनिंग का दिख रहा है, कभी कहीं मैथ्स का दिख रहा है। मैथ्स का ही है, अभी बोल रहे रीजनिंग का लेने के लिए। रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में सीरीज चलेगा। अरे सर मैं वो बोल रहा था एब्स्ट्रैक्ट आपने जो वीडियो भेजा ना, हाँ वो बहुत ही, बट ये लोग को नहीं है ना इस एब्स्ट्रैक्ट। मेरा तो बहुत ही अलग लेवल पर बहुत ही डिफिकल्ट आया है। तो उसका एक भेजा वो बहुत ही सिंपल लेवल। अच्छा वो सिंपल था उनका वीडियो। हाँ तो उसमें सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, मेरा मुझे कोर्स नहीं करना है। अच्छा तो उसको सब्सक्राइबर बढ़ाने होंगे इसके लिए सोचे होंगे आसान आसान दे दो। इसमें तो है नहीं तो उसका आपका सेपरेट ही करना पड़ेगा। तो रीजनिंग में क्या करा है, एक दो टॉपिक कोई क्लॉक एंड कैलेंडर ये करा सकते हैं। क्या आता है, डायरेक्शन आता है, क्लॉक एंड कैलेंडर, और क्या आता है एग्जाम में वो आते हैं ना सर, वो इंटरप्रिटेशन वाले ना, डेटा सफिशिएंसी। वो अलग से ही करेंगे वो तो कुछ उसमें उसमें लेकिन कुछ नहीं करना है एक तरीके से देखो तो, वो सब इधर इधर का ही सब पढ़ा हुआ फिर से रिवीजन आएगा। तो डेटा सफिशिएंसी लास्ट का टॉपिक रहता है क्योंकि उसमें कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन सेंस आएगा। सिलोजिज्म कर लिया हो। हाँ और तो कर लिया बट उसमें बहुत डिफरेंस है मेरा। ओके ठीक है ना, तो फिर क्या करें, सिलोजिज्म ही करें। उसमें ना सर वो वाले क्वेश्चन है ना पॉसिबिलिटी वाले, वो भी डिफिकल्ट है सर। मतलब मैंने एक वीडियो से मैंने वो सिलोजिज्म का ऐसे समझा नहीं था, मैंने वीडियो देखा इसका, तो उसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें सही से वो समझ नहीं सकता, पर जो पॉसिबिलिटी वाले ना, और मेरे एग्जाम में सारे पॉसिबिलिटी वाले। ओके एक ही नॉर्मल दुनिया है इधर तो some temporal hurts। आपका कभी एग्जाम 4 का मई की 4 अप्रैल। अच्छा ये फाइनल भी नहीं है लेकिन बोल रहे हो आप। आपका तो लेकिन इनका जो है सिलोजिज्म इसमें तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। ये तो इजी इजी है। ये लोग का हो गया फिर एक ही टॉपिक को 10 बार करें। क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर कर सकते हैं हाँ ठीक है। लेकिन ये आई थिंक किया हो ना एक बार का क्लॉक एंड कैलेंडर। हाँ हो गया है ना। लोग भी यही छोड़ दिया था ना सर, डेटा सफिशिएंसी के एक दो क्वेश्चन भी किए थे सर, कि बहुत बड़े बड़े थे, तो आप बोले कि बाद में कर लेंगे, लेकिन आज भी बाकी था ना पूरा। डेटा सफिशिएंसी बड़े बड़े थे नहीं नहीं डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन बड़े होंगे। और
अच्छा तो हम लोग ने मेल देख लेंगे। अरे देखा आ गया मेरा। क्या नाम है इसका? क्लॉक एंड कैलेंडर। टॉपिक हाँ, टॉपिक का नाम क्लॉक एंड कैलेंडर। मैथ्स है क्या? क्लॉक एंड कैलेंडर। रीजनिंग में भी आता है, मैथ्स में भी आता है। कहीं रीजनिंग में दिखेगा, कहीं मैथ में दिखेगा। चलो क्लॉक एंड कैलेंडर में देखिए, पहले क्लॉक के बारे में देखते हैं। हम लोग को नहीं है क्या? है ना, फेसबुक में जगह गूगल में बहुत सारा चीज तुमको नहीं मिलेगा उसमें। पर मेरे में ऐसे में लेकिन एलसीएम में से बिना कहाँ सॉल्व होता है? एलसीएम तो लगता ही है ना, फ्रैक्शन सॉल्व करने में, टाइम एंड वर्क में एलसीएम ही लगा था। बहुत सारी जगह पे एलसीएम तो लगता ही है, भले ही नहीं है लेकिन उसको पढ़ना होता है। चलो इसमें आप लोग लिखते चलो आज, क्योंकि सॉल्व भी करना होगा। ठीक है, लिखना भी है, सॉल्व भी करते चलना है साथ साथ। क्लॉक में पहली बात आती है हैंड्स। हैंड्स मतलब जो सुई रहता है ना क्लॉक में, वो 3 तरीके की सुइयां हैं। सेकंड का, मिनट का, घंटा का। तो सेकंड वाला का काम नहीं है, नाम से ही सेकंड लग रहा है, सेकंड हैंड। तो उसका काम नहीं है इधर, इधर काम है मिनट हैंड का और आर हैंड का। दूसरा आएगा आर हैंड। तो मिनट हैंड के बारे में स्पेशलिटी क्या है? मिनट हैंड, यहाँ पे बेसिकली एंगल के रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो मिनट हैंड आपको ये बताना है कि एक रोटेशन कितना टाइम में लगाता है? 60 सेकंड में। 60 सेकंड में। आप बताइए 60 सेकंड में? नहीं, हाँ, मिनट 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 वाला एक बार पूरा घूम जाएगा 60 मिनट्स लगेगा। 60 मिनट, 1 मिनट में। मिनट वाली जो सुई है 12 बजे से चलना स्टार्ट की, यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाएगी, कितना टाइम लगेगा उसको घूमने में? 60 मिनट्स लगेगा। 60 मिनट्स में तो 1 घंटा ही लगेगा। कितना लगेगा? 60 मिनट ही लगेगा कि 60 सेकेंड लगेगा कि 60 आवर्स लगेगा? 60 मिनट लगेगा। 60 into 12 लगेगा। 60 into 12 लगेगा। आप बताओ, 60 into 12। आप बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो तुम ही लोग बोल रहे हो अभी तक तो। आप बताओ, आपका जवाब अभी पेंडिंग है। कितना टाइम लगेगा एक बार पूरा रोटेशन करने में? नहीं, मिनट वाला, सेकंड नहीं, मिनट वाला। मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा पूरा घूमने में, एक चक्कर लगाने में? सीधी सी बात, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगता है। हाँ, तो आप बोल रहे हो 60 into 12 घंटा। 1 ही घंटा लगता है ना ऐसा, 5-5 मिनट लगता है डायल पे देखोगे तो। ये 12 से 1 आने में 5 मिनट लगेगा ऐसा। तो 12 into 5 कर सकते थे, मतलब 60 मिनट्स। तो ये बोल सकते हो कि 60 मिनट में ये बनाता है कितना? 360 डिग्री। एक चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री बना देना एंगल। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? उसको डिवाइड कर दीजिए। हाँ, डिवाइड करके बताओ। 6 लगेगा। 60 से डिवाइड करोगे तो 6 डिग्री बन गया। 6 डिग्री कितना टाइम में? 1 मिनट में। क्लियर? बस इसका काम खत्म। आर हैंड, आर हैंड का देखो। अब ये सोचो कि आर हैंड घंटे वाली सुई एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगी? 1 घंटे में कि 12 घंटे में? हाँ, 12 घंटे में एक चक्कर लगा देगी। करेक्ट। तो इसका मतलब कि 12 घंटे में 360 डिग्री बना देगी। तो 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में कितना बना देगी? 12 से डिवाइड करेंगे ना इसको, तो 12 से 36, 30 डिग्री बनेगा 1 घंटे में। और 1 मिनट में कितना बनाएगी ये?
एक घंटा का मतलब 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री बना रही है, आधा बना दे रही है, 60 का 30 कर दे रही है। तो इसका मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री बनाएगी, हाफ डिग्री। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री बोल सकते हो। यहाँ तक मामला क्लियर है? हाँ चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आएगा। चलो इसको लिख लो पहले, इसको लिख लेते हैं कैलकुलेशन। डन। इसके बाद अगर लॉजिक फॉलो करें तो मोबाइल करते हैं छोटा, बट ये लोग का नहीं है ना, दिक्कत तो यही है। नहीं, ये लोग को बहुत आसान आसान पढ़ना है, छोटे छोटे टॉपिक से 3 दिन के लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा लग रहा है। तुम लोग का हाँ, हम लोग बट 5-5 घंटे करेगा तब, 4-4 घंटे करेगा तो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे। हाँ हाँ, तो आपका थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, आपका टॉपिक थोड़े बड़े हैं। लेट से आने का नतीजा यही है। अभी मैथ्स, हाँ मैथ्स नहीं तो, अरे तो ये लोग का इजी इजी रहता है, वो तो ऐसे ही बना दोगे, क्या फॉर्मूला बेस्ड ही रहा होगा ज्यादातर। एवरेज का डाउट आप भी सॉल्व कर सकते हो, एवरेज का डाउट सॉल्व कर सकते हैं, एक दो डाउट है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसको भूल गए थे, तुमको भी तो बुलाना चाहिए। अच्छा हाँ, एवरेज तो हो गया, लेकिन एवरेज हो गया मेरे लिए भी हो सकता है एग्जाम पहले 12 के बाद डायरेक्ट एमबीए दे देगा। चलो हो गया ना। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू हैंड्स। मेरा नहीं था वो, यस सर का था, एंगल बिटवीन टू हैंड्स। दो हैंड्स के बीच में एंगल बनने का मतलब देखो, ये और ये। अब दो हैंड्स का मतलब बेसिकली आप मिनट हैंड और आर हैंड ही रहेगा। तो कंडीशन ये हो सकता है कि मिनट हैंड कभी इधर रहेगा, कभी आर हैंड ऊपर रहेगा, कभी अपना मिनट हैंड ऊपर रहेगा और आर हैंड नीचे रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? मेन लीड लेगा आर आर हैंड, आर हैंड के रिस्पेक्ट में ही देखना होता है एंगल, कि आर हैंड से ऊपर एंगल बन रहा है या आर हैंड के नीचे एंगल बन रहा है। जैसे इसमें बताओ, आर हैंड के नीचे बन रहा है, ऊपर बन रहा है? नीचे बन रहा है। नीचे बन रहा है, आर हैंड ऊपर है, इधर नीचे। जैसे कोई टाइम बताओ जिसमें आर हैंड ऊपर दिखेगा, मिनट हैंड नीचे बनेगा। 2 बज के क्या, 2:30। हाँ बहुत बढ़िया। तो आर हैंड के नीचे बनेगा एंगल, और वही आर हैंड के पहले वाला कोई टाइम बताइए। 2 बजे, 2 बजे भी बोल सकते हैं। 2 बजे मिनट वाली सुई पहले ही रहेगी और आर वाली बाद में रहेगी। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो हमेशा यहाँ से होता है, एक्स एक्सिस के इधर से होता है, और इसको अगर एंटी क्लॉक वाइज में घुमाओगे, एंटी क्लॉक, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको पॉजिटिव लेना होता है, पॉजिटिव।
बट क्लॉक के डायरेक्शन में आओगे तो नेगेटिव हो जाता है। क्या? एंगल। एंगल को बोलते हैं थीटा। तो हमें आर हैंड के रिस्पेक्ट में देखना है, आर हैंड के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे आ रहा है, मतलब क्लॉक के जैसा ही जा रहा है, जैसे घड़ी जाएगी वैसा ही जा रहा है, घड़ी के दिशा में जा रहा है। तो एंगल यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे एंगल पॉजिटिव होगा क्योंकि आर हैंड के अपोजिट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंगल, अच्छा एंगल भी किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखोगे तो दो तरीके का एंगल बनेगा, एक तो अंदर बन रहा है और एक बाहर भी बन रहा है। इधर वाला भी तो एंगल बन रहा है और इस टाइम में भी इधर एंगल बन रहा है। तो जो दूसरा वाला एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से बड़ा वाला होता है, या बेसिकली बोल सकते हैं 180 से बड़ा, 90 से बड़ा, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल का क्लासिफिकेशन देखो, एंगल का क्लासिफिकेशन देखोगे तो एंगल पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको एक्यूट बोलेंगे, लेस देन 90। और दूसरा है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल 120 से 90 से ज्यादा, हाँ करेक्ट, मोर देन 90। राइट एंगल में, हाँ मोर देन 90 डिग्री। और एक आता है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री एग्जैक्टली होना चाहिए। और आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल या फिर रिवर्स एंगल, तो ये होता है 180 से बड़ा, मोर देन 180। 180 डिग्री से बड़ा हो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो क्वेश्चन में कभी पूछेगा कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल या फाइंड द रिवर्स एंगल, तो हमें अगर आंसर हमारा 180 से छोटा आ रहा है तो हमें वो वाला आंसर नहीं देना है हमें उससे बड़ा वाला आंसर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? सपोज ये तुम्हारा थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 150 नहीं होगा, ये किसी भी पॉइंट पे 360 बनता है, पूरा रोटेशन पे देखोगे 360। तो इसको 360 माइनस करोगे ना 30 डिग्री, ये आ जाएगा 330 डिग्री। समझे? तो मतलब एक एंगल आपने निकाल लिया, दूसरा निकालने की जरूरत पड़ रही है तो उसको 360 माइनस करना पड़ेगा जो निकाले हो। क्लियर? ये चीज देखना होगा। अब आंसर में आपका एक ही दिया हुआ रहेगा। अब वो पहला एंगल जो दिया हुआ है ऑप्शन, वो छोटा वाला दिया है कि बड़ा वाला दिया है, वो आपको चेक करना होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो किसी भी टाइम पे दो एंगल बनेगा, एक छोटू वाला और एक बड़ा वाला। ठीक है, हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो छोटा वाला एंगल निकालने का मेथड पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या है वो तो लिखा ही नहीं अभी तक, फॉर्मूला थीटा लिख देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 इंटू एम। हाँ कराया जरूर रहेगा। थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू हैंड्स, दिस इज इक्वल टू 30 इंटू एच। एच क्या है? आर हैंड। जैसे 2:30 हो रहा है तो 2 लिखेंगे आर हैंड के जगह पे, और 30 मतलब मिनट, मिनट की जगह पे मिनट वाला पार्ट लिखेंगे। ये बात समझ में आई? और इस पे मॉड ले लेंगे। मॉड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में ही लिखना है हमेशा, एंगल हमेशा प्लस में ही दिखाया जाएगा आपको। तो ये अपना आंसर ये हो गया, फॉर्मूला हो गया एंगल फाइंड आउट करने के लिए। चलिए इसको लिख लो फिर। अब हाँ एंगल का फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू हैंड्स। ये महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग का तो इजी है। अगले महीने क्या करेंगे? अगले महीने चलना है प्रवचन सुनने। टेस्ट वेस्ट नहीं होगा क्या? टेस्ट देना है? हाँ तो हो जाएगा ना, टेस्ट भी दे सकते हो, नहीं तो प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन आएगा। चलो सुनते चलो। हाँ इस पे ही आएगा, लाइव दर्शन कराए जाएंगे आपको। आप जाते हो क्या सुनने के लिए? इस पे देखते हैं ना? इस पे देखते हैं कभी कभी हम लोग जब ज्यादा टेंशन हो जाता है पढ़ पढ़ के, इस पे लगा के सुनने लगते हैं। आप जा सकते हो ना?
हाँ गया वो वृंदावन में रहते हैं। अच्छा प्रेमानंद जानते हो, हाँ जानता हूँ विराट कोहली जो गए थे उनके हाँ, पास। जानता हूँ। इंस्टाग्राम पे फेमस है सब जगह फेमस है वो, हाँ। सबके। तो वो वृंदावन में रहते हैं, लेकिन इधर नहीं है। छुट्टी में चले जाओ हाँ जाना था मुझे तो, कभी जाना था, ये अपना जो महाकुंभ लग गया उसके पहले ही जाना था। हाँ तुम्हें खतरनाक है ट्रेन में कुंभ में देखा सब मर जा रहे हैं, सब भिड़ जा रहे हैं, ट्रेन ही पलट जा रही है, हाँ, तो फिर छोड़ दिया, प्लान खत्म कर दिया। समझता है बच्चे रहेंगे तो बहुत कुंभ मजेगी मिलेंगे। मतलब आपने बात की है हाँ और इसीलिए बात किया नहीं तो धोएंगे क्या जो पाप किया है वही जाएगा ना, उसको ज्यादा हड़बड़ी है कि मुझे जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा, नहीं तो क्या पता कब कहानी खत्म। बड़ा बड़ा के पुण्य का बजे आप इतने सरप्लस में इसीलिए तो नहीं गया। आपके पास ये नहीं है ना बेटा का सवाल करेगा तो पाप हो जाएगा हाँ गलत बात मत करो। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर सकते हैं हर जगह बोले तो केवल एंगल निकालने के लिए। हाँ एंगल जब भी पूछेगा क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल, फाइंड द टाइम, तो ऐसा जब भी पूछेगा तो वहां पे हम यूज करेंगे। वो बनाने को पता ही नहीं चलेगा छोटा एंगल कौन सा, बड़ा एंगल कौन सा, हाँ वो जब भी हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से वो छोटा ही आएगा, समझे। बड़ा के लिए हमें क्या करना होगा, 360 माइनस करना पड़ेगा। बड़ा हमको वो कैसे पता चलेगा वो लिखेगा फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, फाइंड द रिवर्स एंगल, ऐसा पूछेगा। चलिए हो गया, डन। और कैलेंडर इसके बाद है क्या हाँ इसके बाद पहले घड़ी देखेंगे तब कैलेंडर देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन पहला रहेगा कि व्हाट इज द एंगल, एंगल बिटवीन द हैंड्स। घड़ी देखने आती है ना सबको, हाँ चलिए देखते हैं आप लोग। डिजिटल वाला नहीं नहीं, एनालॉग घड़ी। पहला है क्वेश्चन, क्वार्टर 5 o'clock। 4:45 नहीं, 1 मिनट गलत लिख दिया मैंने। Quarter to 5 o'clock। क्वार्टर टू 5 मतलब 4:45 ये सब अब सोचो, आप ही तो बोल रहे हो मैं देखना जानता हूँ, ये भूल गए स्कूल में आप ही बोल रहे हो घड़ी में देख लेता हूँ, देख लेते हैं बड़ी ये नहीं देख पा रहे हो। ठीक है लिखने दो पहले, क्वार्टर पास्ट 6 o'clock। इंग्लिश का क्लास ले जाएगा स्पोकन इंग्लिश चलने लगा। घड़ी देखना है, बोलना है क्या टाइम हो रहा है, उसके लिए यूज किया जा रहा है ऐसा। फिर रहेगा 10 मिनट्स, 10 minutes to 7 o'clock। और 20 minutes past 8 o'clock। आई थिंक कुछ कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा क्या टाइम के बारे में बात किया जा रहा है। पहला टाइम बताइए, पहला टाइम 4:45। क्वार्टर मतलब चौथाई भाग, क्वार्टर चौथाई भाग हो गया, क्वार्टर चाउमीन, क्वार्टर प्लेट और एक क्वार्टर पैक भी आता है। क्वार्टर पैक 180 होता है ना क्या पता, 180 ml। क्वार्टर मतलब 250 होना चाहिए अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो। अच्छा हाँ, उसके हिसाब से फिर क्वार्टर वही होगा। अब वो तो मैं पीता नहीं हूँ तो मुझे क्या ही मालूम, मैं तो 1 लीटर के हिसाब से बना रहा हूँ। 1 लीटर के हिसाब से क्वार्टर बना रहा हूँ कि 250 आ जाएगा, चौथाई भाग, समझे। बाकी वो कितना 700 ml का मिलता है, 750। हाँ तो उसको 4 से डिवाइड करोगे अब 750 है, पूरा फुल पैक उसको बोलते हैं। हाँ खंबा, तो उसको उसको दोनों। अच्छा तो लेकिन ज्यादातर मेरे हिसाब से 750 वाला चलता होगा,
ज्यादा यूज में नहीं, चलता सब मिलता है। है दोनों। 90 मिलता है, कॉटन मिलता है। 90 मतलब 900 ml। 90 अरे क्या क्या नाम है। अरे एक बार मुझे तो बोल दिया एक लोग ने कि मैं मुझे लेके आई, रिलेशन में रहते तो लाना ही पड़ता है। तो मैं गया शर्माते शर्माते 8 PM कुछ तो नाम था शायद, ये टीचर्स टीचर्स था कुछ तो नाम ऐसा ही, टीचर्स का भी कुछ नाम करके आता है। हाँ तो 8 PM वाला ही शायद ऐसा बोला मैंने। रीजनिंग 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 चल रहा है। सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करना है। वनडे से कहाँ से? अभी तुम लोग कर रहे हैं। अभी तुम लोग आराम करो। बड़े में यार हाँ मेरा बहुत वाक्य है। जितना हुआ उतना ही करो अभी। मैं तो सर मैं तो पहले मारने वाला था। मेरे को हाँ, सिर्फ जितना idea हुआ पहले है। कि कितना स्कोर कर रहा हूँ, पर हाँ। मैं एग्जाम में करूँगा। उसमें तो मरना ही पड़ेगा। उसमें सर छोड़ूंगा ही नहीं, जो आंसर क्वेश्चन है हमने उतने बढ़िया आंसर उसको मार्क्स उस दिन भगवान के दर्शन करके जाना, सिद्धि विनायक एक दिन दिया था सर, और जी कभी एक दिन दिया था ना। नहीं, अभी कहाँ दिया, हाँ, कभी। सर ब्लड रिलेशन का दिया था। सर 9 आए थे, आधा तो आ गया था। अच्छा 18 थे, 20 में से। 20 थे, सही है। चलो बताओ, क्वार्टर मतलब चौथाई भाग 60 मिनट का है ना, 60 मिनट का चौथाई भाग कितना होगा, 15 मिनट। तो 15 मिनट टू मतलब बाकी होना, और पास्ट मतलब बीत जाना, उसके बाद बढ़ जाना, पास्ट मतलब बीत गया ऐसा। तो क्वार्टर टू 5 o'clock मतलब 5 बजने 15 मिनट बाकी है, तो 4:45 हो गया ये मिनट, ये टाइम 4:45 पे आपको बताना है एंगल क्या बनेगा। नेक्स्ट है क्वार्टर पास्ट 6 o'clock मतलब 6:15 हो गए, 6:15। और 10 मिनट्स टू 7 o'clock मतलब 6:50, 10 मिनट बाकी है, टू मतलब बाकी है। और ये 20 मिनट पास्ट हो गया मतलब 8:20। तो ये स्पोकन इंग्लिश में भी सिखाया जाएगा, अगर पढ़ोगे कहीं भी तो आपको टाइम देखने के लिए पूछा जाए कोई कि व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, तो आपको बोलना पड़ेगा इट इज क्वार्टर पास्ट 5 o'clock। अगर नहीं ऐसा बोलोगे तो फिर बोलेगा ये पढ़ा लिखा नहीं है। ये इंग्लिश नहीं जानता है इसका मतलब। 12 मिनट हो गए। हाँ 12 मिनट, 12 मिनट ही हो गए, तो ऐसे ही बोलेगा 12:12, 12 में बज के 12 मिनट कैसे होगा, ऐसे बोला है ना। फिर 12 मिनट कुछ तो होगा टाइम। सिर्फ 12 मिनट से समझ गया। 12:12, 1:12 या 1 बजने में 12 मिनट बाकी है, कुछ तो होगा। हाँ तो बोलना पड़ेगा वैसे उस हिसाब से। चलिए तो एंगल चेक करिए, एंगल चेक कर सकते हो कि एक बता दूं, इसका एंगल चेक करना है, थीटा, थीटा निकालना है, एक बता देता हूँ। चलो थीटा निकालना है तो हमने बोला 30 इंटू एच, एच कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 बज के तो 4 हो गया, घंटी वाली सुई, -11/2 मिनट वाली सुई है 45 पे, ये हो गया 120 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ये कितना 5 9 4 101 क्या कर बोलोगे, 120 माइनस 2 से कर दो 2 4 7.5। अब देखो ये बड़ा हो जा रहा है मतलब माइनस में आना तय है इनका, तो माइनस करके देखिए कितना आएगा, 0.5 7 2 2 4 127.5 आ जाएगा। हालांकि आ रहा है माइनस में बट हमें रखना है प्लस में, क्योंकि मैंने मॉड लिखा था, मॉड, मॉड का मतलब होता है प्लस में आंसर देना हमेशा। हो गया। चलो बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ ये आप करके बताइए आंसर तीनों के। कहाँ पे 107 नहीं 127.5। थर्ड वाले का आंसर कितना 650 आंसर, सेकंड वाले का 190।
सेकंड वाले का 95 है आंसर। ओके, राइट। देखते हैं। कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट है तुम्हारा। हम स्कूल में हैंड क्लियर देते थे। अच्छा, इसके लिए हाँ। एडिशन सब्सट्रैक्शन तुम्हारा बहुत फास्ट है, मल्टीप्लिकेशन भी ठीक है। दोनों वाले का उसके बाद होता है 85। 85 ओके, तीनों आंसर रेडी करिए, तीनों। वो 8-20 के 20 पास। तीनों हो गए। देखो स्पीड बन गया इसका आते आते। स्पीड पकड़ लिया है। हाँ आपने एमएससी किया सर मैथ्स में? हाँ। हाँ। सेकंड क्या था? कौन सा सेकंड? वो उसके बाद होगा 197 बट 95 बट 95। हाँ 30 into 6 minus 11/2 into 1000। हाँ बट 95/2 आएगा ना? तो कैसे? अरे हाँ नहीं। हाँ हाँ 97.5। जल्दी जल्दी में गलत भी कर दे रहे हो क्या? ज्यादा ही शॉर्टकट मार रहे हो लग रहा है। उसके बाद करिए। चलिए देखते हैं सबका। आपका आया सेकंड। कौन सा, ये सेकंड है कि थर्ड है? ये वाला 115 आया ना फिर तो। सेकंड का कितना है? 115। 30 इंटू 6 माइनस 11/2 इंटू 15। ठीक है, यहाँ तक तो 5 6 1। हाँ 2 से डिवाइड भी करना है ना आपका। जो ये वाला वैल्यू है ना, इधर का जो वैल्यू आएगा केवल इधर का डिवाइड होगा, इधर का भी नहीं। आप ऊपर दोनों को नहीं लिख सकते। गलत ये किया है कि ये वाला अलग है ना, ये वाला अलग 6 3 180 अलग है और ये वाला अलग है। आप एक ही लाइन में ऊपर लिख दिए हो दोनों को। दैट इज द मिस्टेक। माइनस आता है 95। हाँ इसका थर्ड का 85। 11/2 इंटू 15 तो वो आएगा 165/2। तो केवल इसको सॉल्व करना है, बाकी ये तो 180 ही दिख रहा है। 180। हाँ हाँ वैसे इसको डिवाइड करके पॉइंट में लिखना है। क्या तीनों गलत कर दिए क्या? 10 बहुत कम हो गए, क्या समझ रहे हो? किसका? 572। हाँ 275। प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी एक्यूरेसी आएगा। 11 से मल्टीप्लाई का ट्रिक्स भी रहता है। 11 से मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स भी है। 11 से देखो किसी को भी मल्टीप्लाई करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो 45 को ही करना था तो इसको केवल ऐड करते जाना है। मतलब पहला डिजिट 5, उसके पहले तो कुछ था नहीं, फिर अगला 4 के साथ पिछले वाले को ऐड करना है। ठीक है, हर पिछले वाले को ऐड करना है नेक्स्ट वाले के साथ। तो इस 5 के पहले कुछ था नहीं तो उसको नहीं किया, उसी को केवल रख दिया। अब इस 4 के साथ 5 ऐड करना है तो 9। फिर इसके बाद 0 है, 0 + 4 4 ही रह जाएगा। तो 0 का है? था नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 0 है, कुछ भी नहीं मतलब 0 है। तो 0 को पिछले वाले से ऐड करना है तो 4 से ही ऐड करना तो 4 ही हो जाएगा। ये आ गया 495। 11 को मान लो हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है 8 2 3 4 से। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 3 7 2 3 5 8 2 10 10 का 0 लिखोगे और फिर 8 और 1 9 लिखोगे, ये आंसर आ जाएगा।
8 और 1 अच्छा हाँ उसका 10 का एक कैरी फॉरवर्ड हुआ था ना उधर। तो ये स्टेप, चलिए कितना आया आपका? 97.5 आया। 97.5 था ना सेकंड का? हाँ 97.5 हाँ, थर्ड का? 95 चलो जल्दी 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 करो आप। लास्ट का 1 था आंसर लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना। कितना था इसका 95 और इसका? 130 130। तो देखो जितने भी एंगल आए सब 180 से छोटे ही आ रहे हैं। अगर इसमें रिफ्लेक्स पूछता मैं तो 360 माइनस करना होगा, करेक्ट ना? 230 230। उसको 90 नहीं कौन सा कोड सीरियस क्या क्या करते हैं? हैंड कैलकुलेशन। मैं अभी हैंड क्रिकेट कैसा होता है मतलब समझो कि आपका अच्छी आपकी बैटिंग है हाँ तो लोग खेलते हैं हाँ हाँ फिर ऐसा किया 5 हाँ। प्लस 7 फिर 6 मारा 13 ऐसा फास्ट अच्छा, खेलते ना हाथ से सब ये बात। फास्ट फास्ट हो जाता है फिर अगर सेम नंबर के तो आउट फिर ये बैटिंग है ये ऐसा फिर चेस करना जितना कैलकुलेट किया अब ऐसा 2 किया 2 पे 3 5 5 पे 5 10 16 20 अच्छा, हैंड क्रिकेट और आउट कभी होगा वो? सेम नंबर के था आपने भी सेम से हाँ आपने अच्छा 4 किया ऐसा। मैंने भी 4 किया मैच बहुत फास्ट हो जाता है हम लोग बहुत सीरियसली खेलते थे ये पैसा से लाते थे हाँ, उससे बढ़िया है कैलकुलेशन फास्ट हो। हाँ चलिए हो गया, आप आंसर लिख लो, चेक कर लेना। ये इतने सारे पेज क्या कर डाले हम लोगों ने, ये सब कब का है? वो अच्छा ये रीजनिंग का है क्या? हाँ रीजनिंग पढ़ा रहा था मैं, उसी का फिर कंटिन्यू हो गया इसी पे। तो ये फॉलो करना पड़ेगा नहीं होगा तो उसको डिलीट मारना पड़ेगा एक्स्ट्रा जो है, वैसे भी तो लिख ही लिया हो ना तुम लोग। चलो क्या है अगला पॉइंट? ये फैक्ट। चलो फैक्ट में देखते हैं, पहला फैक्ट क्या है? इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स कोइंसाइड। कोइंसाइड करेंगे कितनी बार? कोइंसाइड मतलब समझ रहे हो? हाँ आपस में आपस में एक दूसरे पे चला आना। कोइंसाइड मतलब ऐसा समझो कि ये वाला हैंड इधर है तो दूसरा भी हैंड इधर ही आएगा इसी पे, दैट इज कॉल्ड कोइंसाइड। ओवरलैप हाँ ओवरलैप कर देना या कोइंसाइड कर देना। तो ये कितनी बार होगा? 11 बार होगा, 11 टाइम्स। 12 घंटे में 11 बार। अब आप सोचोगे कि एक बार किधर गया, तो वो 12 से 1 के बीच में नहीं होता है, तो इसमें एक्सेप्शन लिख लेंगे। बिटवीन 12 to 1 नो कोइंसाइड। 12 से 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स आर अपोजिट। अपोजिट मतलब 180 डिग्री पे होना। अपोजिट मतलब एक इधर रहेगा दूसरा इधर रहेगा। 12 करेंगे अच्छी तरह हाँ 11 टाइम्स, ये भी 11 बार होगा। और फिर इसमें भी कंफ्यूजन है कि एक बार किधर गया इसका, तो इसमें जो एक्सेप्शन आएगा वहां पर लिख सकते हैं बिटवीन 6 to 7 नो कोइंसाइड। 6 से 7 के बीच में कोइंसाइड नहीं होता है, बाकी हर घंटे में होगा। नेक्स्ट है कि इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स आर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। कितनी बार होगा? तो 20 सब 11 बार ही नहीं होगा, ये 22 टाइम्स हो जाएगा। 90 डिग्री एक घंटे में 2 बार बनता है, एक बार ऊपर बनेगा एक बार नीचे बनेगा ऐसे। तो यहाँ से हमें टोटल 22 टाइम्स दिखे, मतलब 2 बार इसमें भी रिजेक्ट हो रहा है,
होना चाहिए था 24 बार, 1 घंटे में 2 बार है तो फिर 24 बार होना चाहिए। तो इसमें भी बिटवीन 3 to 4 एंड 3 से 4 के सामने है लाइन 9 से 10, 9 and 10, ओनली 1 टाइम्स। राइट फॉर्मेशन मतलब राइट एंगल जो बनेगा वो एक ही बार होता है इधर 3 से 4 में और 9 से 10 के बीच में। ठीक है, एक और पॉइंट कि इन 12 आवर्स both hands are at straight line। ये वाली चीज जो लिखा है ना हमने, इसमें से लिखा है स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब, स्ट्रेट लाइन दोनों सुई को स्ट्रेट लाइन बनाना है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का मतलब आप ऐसे भी रहोगे तभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, या फिर ऐसे रहोगे तभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि दोनों से कोइंसाइड करेगी तभी भी स्ट्रेट लाइन होगा, अपोजिट में रहेगी तभी भी कोई स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो 12 घंटे में कितनी बार ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा? 22 बार, क्योंकि 11 बार वैसा वाला है कोइंसाइड, 11 बार अपोजिट, तो ये बन जाएगा 22 बार। ठीक है, चलो इसको लिख लो। सर ये आगे पढ़ा लेना, ये लिखने में तो बहुत टाइम ऐसे हमारे ऐसे भी पीडीएफ मिलेगा ना इसका। तो क्या करें इसको फिर आगे ये कॉन्सेप्ट तो समझ ही गया ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? हाँ ये लिखने में ना फिर और टाइम लगेगा इसलिए पीडीएफ बनेगा उसका। हाँ बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना होगा फिर हमें। क्वेश्चन फर्स्ट, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock, between 4 and 5 o'clock both hands are at 30-degree angle first time। चलो देखो, हमने एक लैंग्वेज यूज किया था कि 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल बनेगा हर घंटे में 2 बार। इसका मतलब 90 डिग्री से कम की बात की जाएगी तो हर बार वो 2 बार बनेगा, हर एक घंटे में 2 बार बनेगा। जैसे 30 डिग्री अगर देखें दो हैंड्स के बीच में, या कभी भी देखोगे हर एक घंटे में, तो 30 डिग्री 2 बार बनेगा, एक बार पहले ही बन जाएगा, एक बार बाद में बनेगा, ऐसा होगा। तो वो चीज हमें देखना है कि जो पहली बार बनेगा वो कब बनेगा, कौन सा टाइम होगा। तो इसके लिए हमें मिनट निकालना होगा केवल, क्योंकि आर हैंड तो पता है 4 बज के ही कुछ ना कुछ टाइम होगा, 4 बज के कितना मिनट पूछा गया है, तो 4 बज के ही कुछ ना कुछ होगा। तो आर हैंड पता है आपको, मिनट हैंड निकालना है, एंगल भी पता है। तो जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला कैसा है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। तो इसमें आपको थीटा मालूम है 30 डिग्री, और बाकी एच भी मालूम है 4 माइनस 11/2m निकालना है, मिनट हैंड निकालना है। क्लियर? अब इसमें मिनट हैंड निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ये सोचना होगा कि जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? नेगेटिव बनेगा। हमें ये सोचना होगा उसके लिए कि जो आर हैंड है उसके पहली बार जो 30 डिग्री बनेगा वो मिनट, उस टाइम पे मिनट हैंड पहले रहेगा या बाद में रहेगा, तभी तो हम एंगल का डायरेक्शन चेक कर पाएंगे। 4 से 5 के बीच में पहली बार आपको 30 डिग्री बनाना है, तो मिनट वाला तो ऊपर ही रहेगा ना, 12 बज के कुछ नीचे आएगा, और इधर ये 4 पे है तो पहले ही बनेगा ना 30 डिग्री पहली बार, और दूसरी बार तो इधर आ जाएगा इस साइड तब बनेगा। तो पहली बार के लिए आर हैंड के ऊपर ही है मिनट, आर हैंड के ऊपर है, मतलब एंटी क्लॉक में जा रहा है, एंगल ऊपर बन रहा है ना। जैसे पहली बार आप देखोगे तो 4 बज के, ये 4 बजे की घड़ी सुई है, में आर वाला इधर ही रहेगा आर हैंड, और मिनट वाला 30 डिग्री बनाना है, लगभग इधर ही रहेगा, तब तो 30 डिग्री बनेगा। तो इस कंडीशन में आर के ऊपर दिख रहा है ना मिनट, तो पहली बार के लिए कभी भी बोलेगा उसमें एंगल हमें प्लस लिखना है, ऐसा समझ लो। पहली बार एंगल बनने का मतलब मिनट हमेशा पहले ही रहेगा, तो उसके लिए प्लस लिखना है। दूसरी बार के लिए एंगल माइनस में लिखना होगा क्योंकि नीचे आ जाएगा मिनट हैंड।
तो यहाँ पे 30 नहीं बल्कि हमें लिखना होगा -30। ये बात समझ में आई? इसीलिए इसका डायरेक्शन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि उसका यूज है इधर टाइम फ्रेम में। अब आप इसमें मिनट हैंड निकाल लो, तो इसको मैं इधर ले आऊंगा 11/2 मिनट, ये हो जाएगा 120 + 30 डिग्री। तो 11/2 यानी कि मिनट हैंड इज इक्वल टू 150 × 2/11। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? डिवाइड कर देंगे इसको, 300 को डिवाइड करोगे 11 से, कितना बार में जाएगा? 11 2 जा 22, 8 बचेगा, तो 7 बार में जाएगा 27, 3 बचेगा 3/11 इतना मिनट हो गया, मतलब 27 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, यानी कि 4:27 पे पहला 30 डिग्री बनेगा। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा टाइम जो होगा हमारा वो 4:27 एंड 3/11। बट अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टाइम ज्यादा है ना? क्या ज़्यादा है? जब ये 4:27 मतलब देखा जाए तो बट सीधा जा रहा है ना? 4:27 क्लॉक पे अगर हम लोग वर्चुअली देखें, हाँ, फिर 30 डिग्री नहीं फॉर्म करेगा देखा जाए। और वो आधा हैंड के नीचे जाएगा, 4:27 आधा हैंड के नीचे जाएगा, 4 की अच्छा, हाँ करेक्ट। तो एक्चुअल में हमने 4 बज के, हाँ टाइम तो ठीक ही लिया है, 4 से 5 लिया है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, उधर तो सही है। 4 3 12 12 30 50। हाँ, ये सेकंड टाइम का मेरे को लग रहा है ये आंसर। 4:27 अगर होगा सेकंड टाइम, बट पहली बार कुछ तो बनेगा ना कभी ना कभी। 4:15 या 16 मिनट कुछ हो रहा है, कितना मिनट ऐसे ही देखा जाए तो। ये वाला 6 डिग्री का ये हो रहा है ना, हाँ, कवर कर रहा है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा। अगर दूसरी बार अगर देखते हैं, अब ये तो दूसरी बार ही बन गया मेरे हिसाब से, क्योंकि 4:27 मतलब मिनट हैंड जो है वो आगे चली गई है, नीचे चली गई। तो हमने माइनस ले लिया। अच्छा हमने, हाँ हमने गलत कर ही लिया, हमें तो माइनस नहीं प्लस लेना चाहिए था ना। ये तो एंगल जो है वो एंटी क्लॉक वाइज का ही तो दिख रहा है, आर हैंड के ऊपर है, मतलब एंटी क्लॉक है, तो उसमें तो एंगल प्लस में ही लेना चाहिए था, हमने माइनस में लेकर के दूसरा वाला ही निकाल दिया है। ये सेकंड वाला हो गया। चलो फर्स्ट वाला आप चेक करो, यहाँ प्लस रख के, ये वाला हमारा, या मैं ही कर देता हूँ इसको, प्लस कर देता हूँ इधर। 180/11 ये लैंग्वेज समझ में आया क्यों हमारा गलत हो गया? क्योंकि हमने माइनस ले लिया था। माइनस का मतलब तब होता है एंगल जब आर हैंड के नीचे बनता हुआ एंगल, बट ये आर हैंड के ऊपर ही बनेगा ना, 4 बजे के मिनट तो पहले ही रहेगा, तो एंगल हमारा प्लस में रहना चाहिए, एंटी क्लॉक। हाँ बट मैंने माइनस में पता नहीं क्यों ले लिया। 180/11 लग रहा है तुम लोग हाँ हाँ बोल दिए, इसलिए मैं भी ले लिया। कुछ तो कंफर्मेशन तो लोग दे ही रहोगे। माइनस करना होगा इसको। और 30 × 8 -11/2। हाँ माइनस करके इधर सब सॉल्व करना, इसको हटा दो बेटर। वो आंसर तो पहले मिल गया था, मतलब एग्जैक्ट नहीं है वो, हाँ एग्जैक्ट, बट क्लोजर आंसर मेरे को मिल गया। क्लोजर ऑप्शन देंगे तो लेकिन कंफ्यूज जाओगे ना, इसके लिए हमें कभी कभी निकालने की जरूरत पड़ती है। माइनस करें कितना आएगा? 90 × 2/11, 180/11, दैट इज, डिवाइड करो 11 × 11 16 11 से एक बार में जाएगा ना, 7 से 7 6 बार में जाएगा, 4/11। 4/11। हाँ तो ये टाइम होगा, टाइम इज 4 4 बज के, से कुछ तो आ रहा था। ये वाला हो गया आंसर करेक्ट। वो जो निकल गया था दूसरा टाइम निकल गया था हमसे। सही है, ठीक है। इसको ये समझ में आया? फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताओ। At what time between 6 to 7 o'clock first time
या सेकंड टाइम कर लो। सेकंड टाइम 90 डिग्री इज फाउंड बिटवीन हैंड्स। चलिए चेक करिए। ये ऑन है ना? चलो इसका आंसर निकालो। एक्सेप्शन? एक्सेप्शन की तो जरूरत नहीं है। ये वाला है भाई, तो भाग रहा है। सही है ना? जूम इन एंड जूम आउट। डन। इसकी तो कुछ जरूरत नहीं थी। मैंने बोला कि आप शायद कुछ एक्सेप्शन चेक कर रहे थे। 6 to 7 के बीच में 2 बार बनेगा, केवल 9 से 10 के बीच में। हाँ क्या हो गया? ये 21.8 है क्या? हाँ मिनट कितना मिनट आया? 245 245 मिनट्स। नहीं, हाँ 21 मिनट्स। हाँ 6 बज के हाँ 21 मिनट में पहली बार कैसे बनेगा? पहली बार नहीं, दूसरी बार बनाना है आपको। हाँ पहली बार बना दिए। लिखा है सेकेंड टाइम। सेकंड टाइम कैसे बनेगा? सेकेंड टाइम कैसे करने का? एंगल हमें सेकेंड टाइम के लिए नेगेटिव लेने का। नेगेटिव? हाँ सेकेंड टाइम एंगल नेगेटिव, फर्स्ट टाइम एंगल पॉजिटिव। थर्ड टाइम नहीं बनेगा, 2 ही बार बनेगा। ओके सही है लगभग। 40 क्या बात है? तेरा देखा? मिनट्स बनाना है, मिनट्स। 90 डिग्री लेना है उधर, माइनस में लेना होगा क्योंकि सेकेंड टाइम के लिए एंगल नेगेटिव लगेगा, फर्स्ट टाइम के लिए पॉजिटिव लगेगा। हमेशा ये बात याद रखना होगा आपको। और 6 to 7 दिया तो 6 का देगा ना पहले। क्या लिखा आपने? 90 थीटा की जगह पे 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री बोला है ना, थीटा की जगह पे 90 डिग्री, बट वो 90 डिग्री माइनस में, माइनस। हाँ क्यों? क्योंकि सेकेंड टाइम है। और इधर 30 into 6 180 माइनस 11/2 m भी लिखना है। मिनट ही निकालना होता है इसमें, तो m का वैल्यू आपको निकालना होगा। ये अपने को सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है तो आराम करो, फिर क्या ही बोल सकता हूँ। किसी को भी दिया तो क्यों देते हैं? किसी को भी नहीं है, सबको रहता है। घड़ी घड़ी देखना, सब घड़ी देखो। है ना, देखो निकाल के बैठा है वो, टॉपिक निकाल के बैठा है। अरे मतलब ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा बोल रहा है। टफ क्वेश्चन। चलो इसका आंसर आ गया ना? क्या था? -90 इज इक्वल टू 6 into 30 -11/2 m। तो
11/2m इज इक्वल टू 180 प्लस 90 हो गया। करेक्ट। तो मिनट का है 270 इंटू 2 बाई 11। 548 4 और कितना बचेगा 9 ना 48। सो टाइम इज 6:48। कितना हो जाएगा? सर 48 और ये भी 49 भी दिया जाएगा सर। 49 48 ही है ना? हाँ, क्योंकि 49 बनने के लिए इसमें 9 कम है, 9 यूनिट कम दिख रहा है। ज़्यादातर तो 48 की तरफ शिफ्टिंग है। सम सॉल्व करना चालू कर देंगे। सम ही है सब, सम ही है ना, ये यही सब तो क्वेश्चन दिया है बुक में। उसमें है ना सर? किधर गया? ये दो है दो आपका ही बुक का करते हैं कुछ क्वेश्चन, इसमें तो बहुत ज्यादा ही इजी हो जाएगा। ये हो गया सब ना? क्या हो गया? तो ये बुक क्वेश्चन का बोल रहे हो, इसमें का क्वेश्चन सब हो गया है? कहाँ मतलब तुमने सॉल्व कर लिया है इसमें का? सब कर लिए हो ना? तो फिर इनका ही करते हैं। स्लो फास्ट का एक आता है इसमें कि स्लो हो गई घड़ी, फास्ट हो गई घड़ी, उसका देखते हैं क्वेश्चन। स्लो फास्ट इसमें यही है, केवल आपको एंगल निकालने आना चाहिए और ये टाइम बताने आना चाहिए, क्या टाइम होगा सो दैट इतना डिग्री का एंगल बने, और बाकी स्लो फास्ट रहेगा तो रहेगा। चलो देखो क्या लिखा है। A clock gains 15 minutes. Per day. It is set right at 12 noon. It is set right at 12 noon. What time will it show? What time it will show? At 4 a.m. the next day. 4 a.m. नेक्स्ट डे को 4 बजे सुबह में। राइट टाइम क्या बताएगा? ऑप्शन ले लो, ऑप्शन का हेल्प ले सकते हो। 4:10, 4:10, 4:45, 4:20 और 5 a.m. चलिए फॉर्मूला पहले ये चेक कर लो आप इसमें कि हमारा जो घड़ी है वो 15 मिनट क्या हो रही है, गेन कर रही है। गेन मतलब फास्ट हो जा रही है, 15 मिनट फास्ट हो जा रही है। कितना टाइम में? पर डे में, मतलब 24 घंटे में 15 मिनट फास्ट हो रही है। मतलब समझा नहीं, घड़ी फास्ट कैसे रहेगा? पहले में घड़ी खराब हो गई है, बैटरी बहुत पावरफुल डाल दिया है, फास्ट भागने लग रही है। एक दिन में 15 मिनट आगे चली जा रही है, ऐसा है। 15 मिनट कम होगा नहीं, कम नहीं होने वाला, घड़ी भागने ही वाला है, बैटरी खराब नहीं होने वाला है। अगर 4 बजे का 4 एक दिन एग्जांपल, एक दिन करने के लिए 360 मिनट्स लग रहा है, हाँ तो अगले दिन 345 मिनट्स लगेगा। 15 मिनट फास्ट हो गया ना, कम दिखाएगा। हाँ, वो भी तुम्हारा कहना सही है, लेकिन वो उतने टाइम में फिर वो आगे भी निकल गई रहेगी। 370 कर दें।
15 मिनट क्या हो रहा है, ये फास्ट हो रहा है। इन कितना टाइम में? 24 आवर्स में। तो आपको टोटल आवर्स कितना लग रहे हैं? ये घड़ी जो है ना वो शुरू की जा रही है कभी 12 बजे दोपहर में, ठीक मतलब सही दिखाई जा रही है आपको। बैटरी वहां पे डाला जा रहा है 12 बजे दिन में। तो 12 बजे दिन में जब उसमें बैटरी डाला गया, 12 बजे, 12 से ये 12 नून है ना ये। यहाँ से नेक्स्ट टाइम व्हाट टाइम विल इट शो एट 4 AM नेक्स्ट डे, दूसरे दिन देखना है, अगले दिन, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे कितना बजे? 4 बजे। 12 नून मतलब रात क्या? 4 AM, रात को क्या बोलते हैं? रात को PM बोलेंगे, PM। अच्छा वो 12 बजे वाला, हाँ मिडनाइट। इधर नून बोलते हैं। नून मतलब दोपहर, सही है ना? हाँ। तो आप ये बताओ कि यहाँ से यहाँ आने में इनको कितना टाइम लगेंगे? नहीं, जो 28 मिनट वैसे आज दोपहर है, बैटरी डाला गया 12 बजे, और कल सुबह 4 बजे देखना है टाइम, तो टाइम कितना लग जाएगा? 28 घंटा लग गया। हाँ 12 बजे दोपहर से 12 से 12:24 और उसके आगे 4 घंटा लगा है। नहीं रे, हाँ 4 PM थोड़ी बोला है। 4 AM बोला है। हाँ अच्छा हाँ तो फिर 6 8 तो वही टाइम दिखाना चाहिए। 12 घंटा लगेगा। वही टाइम दिखाना चाहिए। ऐसा एक कैसे दिन होगा? के बाद वो 15 मिनट आगे जाएगा ना। हाँ तो अभी एक दिन वही है। एक दिन से तो कम ही चला है ना, हाँ तो 15 मिनट कहाँ बढ़ेगा? 15 मिनट बढ़ेगा ही नहीं, 10 ही मिनट बढ़ेगा। फिर ऑप्शन के हिसाब से तो 10 मिनट दिख रहा है, 15 मिनट से कुछ तो बढ़ेगा ना। ये तो पता चल रहा है कि हमारा जो टाइम फ्रेम हुआ है 12 बजे से लेकर के अगले दिन जाना है कभी 4 बजे तक, तो 12 घंटा। और हमारा कितना टाइम गया? 12 और 4, हाँ हाँ समझे ना? 6:45 तक। नहीं रॉन्ग है। अच्छा रॉन्ग है। मैं आपका नहीं बोल ये मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। एक 24 घंटे में बढ़ता है 15 मिनट, हाँ तो 12 घंटे में 7.5 मिनट बढ़ेगा। हाँ तो अभी अपना 12 घंटा ही हुआ उधर। 12 घंटा से ज्यादा हो गया ना, 12 घंटा प्लस 4 घंटा भी तो है। 4 बजे सुबह हो गया है, 12 4 16 घंटा हो जाएगा ना। रात को 12 तक 16 घंटा है। हाँ तो 16 घंटा में, तो मतलब 3/4 होएगा। हाँ जो भी होएगा, बट हमें लग रहा है ना कि कुछ तो 10-12 मिनट तो बढ़ जाएगा। हाँ 15 मिनट 24 घंटा बढ़ता, बट यहाँ तो लग रहा है कि कम से कम 10 मिनट के आसपास तो बढ़ेगा ही। 12 घंटे में 7.5 बढ़ेगा। हाँ तो 16 घंटे में कितना बढ़ेगा? 7.5 का भी आना, तो 10 मिनट समथिंग बढ़ेगा। हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि इस ऑप्शन में हमें देखना है कि 4:15 नहीं बढ़ाना है, 15 मिनट से थोड़ा कम ही बढ़ाना है, 4:10 तो 4:10 ही हो जाएगा इसके हिसाब से। 3/4 है ना। हाँ और ये मैं देख रहा था 4 PM इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, इसीलिए गड़बड़ आंसर आ रहा था। आंसर ये हो जाएगा 4:10 AM। बात समझ में आई? बराबर ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। राइट आंसर है। हाँ राइट आंसर, राइट ही होना पड़ेगा ना, गलत होगा तो फिर तो हमें ही गलत होना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन था? 7, 4:10। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉच विच गेन्स, गेन वाला, ये लूज वाला कोई नहीं है? सब गेन वाला ही है।
सब तो गेन वाला ही है, ठीक है फिर कर लो गेन वाला ही एक। वॉच गेन्स 2 minutes, a watch gains 2 minutes, ये क्या है? ओके 2 minute 5 minute कर लेते, 5 minute in 24 hours, 24 hours. It was set right at, it was set, it was set right at 10 a.m. 10 a.m. on Monday. What will be the true time? What will be the true time when the clock indicates, when the clock indicates 10:30 a.m. on the next Sunday. अगले हफ्ते Next Sunday, Sunday. 6 दिन बाद नेक्स्ट संडे मतलब ऐसे तो नहीं, कमिंग संडे नेक्स्ट संडे तो एक हफ्ते से ज्यादा होगा नेक्स्ट संडे। देखो ऑप्शन से क्या क्या आ रहा है। 10 a.m. पहला ऑप्शन आ रहा है 10 बजे, बी है 11 a.m, सी है 25 minutes। क्लॉक इंडिकेट्स 10 10:30 बजे, तो टाइम क्या है? 10:30 ही होगा ना। 10:25। ये टाइम तो 10:30 है ना। नॉर्मल ये नॉर्मल है, ये जो क्लॉक 5 मिनट आगे जाके होता है वो वाला टाइम है। और वो उस टाइम वो टाइम बताता है जो एक्चुअली होता था, अगर 5 मिनट आगे नहीं जाता क्लॉक तो वो वाला टाइम बताता है कि उस टाइम पे क्लॉक क्या और 10 बजे। चलो चेक करो। ये बोल रहा है कि घड़ी जो है 5 मिनट फास्ट हो जा रही है 24 घंटे में। इट वॉज सेट राइट एट 10 a.m. ऑन मंडे, मंडे की बात है। व्हाट विल बी ट्रू टाइम व्हेन क्लॉक इंडिकेट्स 10:30 a.m. ऑन द नेक्स्ट संडे। 10 बजे 30 मिनट से कम हो जाएगा। 6 दिन सिर्फ 6 दिन ना, एक दिन में 5, 6 दिन में 30 माइनस। आंसर लिखते हैं, आपको क्या लगता है? देखते हैं अगर सही हो गए तुम लोग तो जरूर सही हो जाएगा। कितना टाइम बोले? 10 बजे। हाँ 10 बजे, बिल्कुल सही, सही पकड़े तुम लोगों ने। सबका MBA क्लियर हो गया। तो क्या किए तुम लोगों ने? मंडे से संडे तक चला दिया घड़ी को। सर बट अगर इसको ग्रामेटिकली देखा जाए नेक्स्ट कमिंग संडे और नेक्स्ट संडे में डिफरेंस होता है। हाँ होता तो है, बट उस हिसाब से अगर देखे तो ऑप्शन ही नहीं है। ये जो संडे है ना, कमिंग संडे उसकी बात है, बट उस हिसाब से देखे तो ऑप्शन भी नहीं मिलेगा।
इसके दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा। कहना कुछ चाहता है, आंसर कुछ और है, तो हमें दोनों को मिलाकर के ही सोचना पड़ेगा कि इसी संडे के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि नेक्स्ट संडे के। तो इसलिए आपको उसके हिसाब से ऑप्शन मिलेगा शायद। तेरा नहीं है 13 है। हाँ 65 नहीं है 13.5 जा 11 बज के 5 ना, मिनट 11 बजे 5 मिनट 11 बज के 15 मिनट 9 बज के 25 मिनट होता है ऑप्शन माइनस करते हैं ना 65 मिनट्स माइनस करते हैं बराबर 9:30 है ये तो टाइम भी तो नहीं है वैसा। हाँ नहीं ये वाला ठीक था क्योंकि 30 मिनट से आगे चली गई थी घड़ी। सर अगर इन केस 10 भी दिया है तो 9:20 भी दिया है 25 भी दिया तब है तो फिर एक्चुअल में तो वही होगा, क्योंकि नेक्स्ट संडे का मतलब तो होता है अगला ही। हाँ नेक्स्ट संडे हम अगर ये जो अभी Sunday अभी आने वाला है, उसके बाद ये वाले संडे को तो हम नेक्स्ट संडे नहीं बोलते, इसको तो कमिंग संडे बोलते हैं, दिस संडे बोलेंगे। नेक्स्ट संडे मतलब इसके बाद वाला जो आएगा उसको ही बोलते हैं जेन्युइनली। तो ये स्टेटमेंट ही गलत लिखा हुआ है, बट उसके हिसाब से आंसर जैसा है वैसा ही हमें सोचना पड़ेगा। टाइम प्रेशर ने नेक्स्ट को कमिंग को नेक्स्ट लिख दिया होगा उसने, और क्या ही बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट है मिरर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज। वाटर अरे ये तो सर अब इधर आ गए हाँ घड़ी मेरी हो, उसमें घड़ी देखी है घड़ी देखेंगे घड़ी को देखना है मिरर में, घड़ी का ये केवल घड़ी को देखना है, बाकी कुछ नहीं। अर्जुन को देखेगा अच्छी बात है पानी में देख के मारना है मछली को, हाँ समझे। इसमें घड़ी को देख के पानी बताना है क्या टाइम हो जाएगा, पानी में कितना टाइम हो जाएगा। इधर इधर मान लो 6 बज रहा है तो पानी में कितना बजेगा बिना देखे बता देना है। तुमको कोई बोलेगा 6 बज रहा है तुम्हारे घड़ी में, पानी में देखोगे तो कितना बजेगा या आईने में दिखोगे मिरर में तो कितना बजेगा, ऐसा बताना है। 6 बजेगा 6 ही बजेगा, किधर आईने में, मिरर में। मिरर में घड़ी में 1 बजेगा घड़ी में 1 नहीं बजेगा, 12 बज जाएगा। हाँ करेक्ट, याद तो है। मिरर साइड बाय साइड होता है वाटर नीचे रहता है ज्यादा उसके घड़ी में इंसर्ट जो फॉर्मूला है वही देख लो। मिरर टाइम, मिरर में जो टाइम होगा प्लस रियल टाइम, इन दोनों को मिला के हमेशा 12 ही बजेगा, समझे। तो मैंने बोला 6 बज रहा है तो 6 ही बजेगा उसमें भी। अगर 7 बज रहा है रियल में तो 5 बजेगा, 3 बज रहा है तो उधर 9 बजेगा, समझे। तो ये 12 घंटा हो गया, और इसको मिनट में अगर लिखना चाहोगे तो 11:60 लिखना पड़ेगा। अगर आपको सेकंड भी लिखना है तो 11:59 और 60 लिखना पड़ेगा। ये तीनों चीजें बराबर है, ऐसा कुछ गड़बड़ लग रहा है किसी को? अब आप बोलोगे ऐसा 3 क्यों लिख दिया, तो जब क्वेश्चन की जैसी डिमांड होगी वैसा ही हमें इसको सप्लाई देना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में केवल आर रहेगा, मतलब जैसे पूछा कि 6 बजे कितना बजेगा तो 6 ही बोल दिए। अगर मैं पूछता है 6:30 हो रहा है 6:30, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें 5:30 हो जाएगा, समझे। ये वाले में से माइनस करना पड़ेगा। फिर अगर मिनट वाला भी पार्ट में ले रहा हूँ तो मिनट वाला लेकर के माइनस करना पड़ेगा, अगर सेकंड वाला भी ले रहा हूँ सेकंड वाला लेकर के माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है वाटर का, वाटर टाइम, वाटर इमेज टाइम को वाटर टाइम लिखता हूँ प्लस रियल टाइम। सेम है नहीं ये सेम नहीं है, कुछ तो अलग रहेगा। हमें तो पानी और मिरर एक ही रहता है, तो फिर पानी ही लगा लेते उधर दीवार पे पानी भर के रख देते, उसमें पता चलेगा उल्टा ही दिखने लगेंगे। तो इसमें कैसा होता है कि इसका सम जो होगा ना, ये दिखेगा आपको 18 घंटा दिखने लगेगा, समझे। इसीलिए अगर हमने 6 बोला तो उन्होंने क्या बोल दिया, 12 बोल दिया, तभी तो 18 हो रहा है। तो लॉजिक ये था। इसको कन्वर्ट करोगे तो 17 भी लिख सकते हो, 17 हाँ, या फिर 17, 59 और 60। चलिए ये समझ में आई बात। क्वेश्चन देखो, फाइंड मिरर टाइम ऑफ 6:20 का मिरर टाइम बताना है, 7:50 का मिरर टाइम बताना है। 5:40
5 ओके। और 4:10 और नेक्स्ट है फाइंड वाटर टाइम 3:20 और 4:50 का। अच्छा, ये AM PM भी बताना पड़ेगा इसमें हमें। 11:40 हाँ, क्योंकि इसमें 12 घंटे से ज़्यादा हो जा रहा है ना। 11:40 उसमें तो जैसा है वैसा ही चांस है होगा। इसमें भी AM है। चलो AM है, दोनों का टाइम, 18:20 है ना। दोनों का टाइम बताइए। AM है, दोनों सब कुछ AM में दिया है मैंने। 6:20 को क्या है? यूनिवर्सिटी वाले का पता था थोड़ी देर में। हाँ, 13:10 मतलब 1 PM 1:10 PM। क्या आया? ये है ना। देखो 6:20 हो रहा है, तो हमें क्या करना है? 12 में से माइनस करना होगा। 12 नहीं, 11 में से, क्यों? क्योंकि मिनट वाला भी है ना। 6:20 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 5:40। क्लियर? और उधर 4:10 11:60। हाँ, मिनट वाला पार्ट रहेगा तो मिनट वाला पार्ट लेना है, सेकंड वाला रहता तो सेकंड वाला। इसमें वहाँ पे लिखा है ना अपने hours minutes per seconds। मतलब समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? hour minutes। अच्छा, इसके सामने लिख दो। ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा हाँ, ये वो hours hours है, वो minutes है, वो seconds और है। ये सेकंड है। इससे तो confuse नहीं होगा। तो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अलग है। चलो बोलो। वो सिर्फ 4-10 सेकंड। 4:10 7:50 होना 4:10 10 डालो ना। ये 14-20 होगा। कौन सा कैलकुलेटर? 4:10 अच्छा PM क्यों ले रहे हैं? वो तो इजी है। इसका भी समझे ना? सेम लेगा ना 12 क्रॉस से ये आर मिनट सेकंड। तो वाटर वाला दिखा जरा। हाँ 14:40 तो 2:40 3:20 को तो ये होगा ना। उसपे 18 से माइनस करना है ना। तो 14:40 14:40 हो जाएगा। 14:40 मतलब कितना होगा? 2:40 PM 2:20 PM प्लस 2:40 PM। बट वो कौन कर रहा है? 220 की है, 240 की है। 14:40 क्या है? PM आएगा क्या? क्या आंसर हो गया? हाँ 2:40 आया AM पे। सर अभी इसका डिफरेंस हम लोग को 1440 आ रहा है। इसका? हाँ अच्छा, ये लोग कॉल कर लिए ना, ये सब तो हो जाएगा। इसका डिफरेंस 14 hours 40 minutes। 3:20 हो रहा है। तो फिर ऐड करना है ना 3:20 में 14 hours 40 minutes। तो फिर टाइम होगा 3:20 AM। इसको माइनस कर दो, कितना है? 18 है ना? 18 में 14:40 आएगा। 17 में से माइनस कर दो 3:20। वही 14:40 14 मतलब 2:20 2:40। वही लिखना है सर। तो PM आएगा ना। PM क्या आएगा? PM 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 आएगा 14 24 आवर क्लॉक के हिसाब से। इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगा हमेशा। 24 आवर क्लॉक के हिसाब से। 24 आवर वाला है ना घड़ी। उसका अगला वाला 10
13:10, 1:10 PM। ये भी तो निकल ही जाएगा फिर। ठीक, निकाल दिया। निकाल दिया। 1760 में से माइनस कर देंगे कितना, 450। 10 आ गया इधर। 13:10। तेरा मतलब 1:10 PM। ये समझ में आया? शीशा 18 पानी, सॉरी शीशा 12 पानी 18। चलो ये एक्सपेरिमेंट देख लेना कभी घर पे। नेक्स्ट हम करते हैं कैलेंडर। तो सच्ची में पानी से चेंज हो जाएगा। सर बट एक बार वो कर दो, फिर करो। वो सच में चेंज हो जाता है वैसे पानी में। देखना करके। घड़ी रहता है ना डिजिटल, कौन सा डिजिटल नहीं, ये हाँ नॉर्मल जो टिक 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 चलते रहता है। हाँ पानी डाल देना, थोड़ी टाइम बताने लगेगा। पानी नीचे टब में मिरर दिखता है ना, इमेज दिखता है ना पानी में, तो ऐसा देखना है। ऊपर घड़ी रख दो, मतलब 6 बज रहा है मान लो, उसको ऐसा देखो उधर, जैसे आप देखते हो तो आपका इमेज दिखाई देता है, वैसा ही उसमें उसको देखना है क्या दिखाई दे रहा है, कितना टाइम दिखाई दे वो रहा है। पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ चेंज होता है। हाँ ऑलमोस्ट बोल सकते हो, बट इतना वो सब नहीं है, साइंस इतना नहीं है। केवल हमें डायरेक्ट देखना है कितना टाइम दिख रहा है। अब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चाहिए उसके लिए हमें, ठीक है। और मिरर में भी ट्राई करो देखने का। मिरर में, मिरर तो सबके घर में है, तो मिरर में भी आप एक बार चेक करो। हाँ घड़ी लेके खड़ा हो जाना मिरर के सामने, ठीक है। और इमेजिनेशन नहीं करना है फिर कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा ही 8 ही बज रहा है, तो सोचने लगोगे ज्यादा तो आपको फिर दोनों बराबर ही दिखेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये तो मैं ऐसा देख रहा हूँ, उसमें मैं रहूंगा तो ऐसा उल्टा देखूंगा, तो बात तो बराबर ही हो गई, तो ऐसा फिर बराबर ही हो जाएगा। आपको सीधा देखना है घड़ी को, तो उसमें कौन से पॉइंट पे जा रहा है, समझे। तो आपका जैसे घड़ी ऐसा लेके जा रहे हो और उसमें भी वैसा ही है, तो ये लेटर कुछ उल्टा पुल्टा दिखने लगेंगे, तो आपको इधर 12 ही समझना है, इधर 1 ही समझना है, इधर 2 ही समझना है, इधर 3 ही समझना है। भले ये कैसा भी लिखा गया है, ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा ऐसा करोगे तो लेटर कुछ अजीब दिखने लगेंगे। तो फिर भी आपको अपना दिमाग सेट रखना है कि इधर 1 ही है, इधर 2 ही है, इधर 3 ही है। तो फिर अब तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि इमेज किस जगह जा रहा है, समझे। नहीं तो ये दिमाग में बैठा लोगे तो उल्टा हो गया है, सीधा ही तो सीधा करूंगा फिर यही टाइम हो जाएगा, तो फिर नहीं समझ पाएंगे। चलिए क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट पे आते हैं कैलेंडर। कैलेंडर के लिए पहला चीज कि कैलेंडर जो होता है वो 2 तरीके का होगा, एक तो जनरल ईयर और दूसरा लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में बेसिकली 2 तरीके का लीप ईयर बनता है, एक तो सेंचुरी ईयर वाले का और एक नॉन सेंचुरी ईयर वाले का। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं डायरेक्ट लीप ईयर में इट शुड बी डिविजिबल बाई 4। लीप ईयर हर 4 साल में आता है, ये मालूम है सबको, डिविजिबल बाई 4। एक्सेप्शन इसमें ये है कि 4 सेंचुरी ईयर्स, अगर सेंचुरी ईयर है तो इसको डिवाइड होना पड़ेगा 400 से, इट शुड बी डिविजिबल बाय 400। सेंचुरी ईयर अगर है तो उसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि सेंचुरी ईयर 400 साल पे रिपीट होता है। जैसे 2000वां साल गया तो अब 400 साल बाद आएगा, उसका जो फरवरी रहा होगा 29 दिन का, अब जो भी टाइम फ्रेम रहा होगा उसका, वो साल का मतलब सेम टू सेम चीजें आपको कितने 400 साल के बाद आएगा, मतलब 2000 कितना हो जाएगा 2400,
2400 साल जब आएगा तब। तो अब देखो इसमें हमें समझना है 4 से डिवाइड करने का रूल सबको पता होगा, 4 से डिवीजन का। 4 से डिवाइड कब होता है कोई भी नंबर? जब 4 से डिवाइड होता है, जब 4 से डिवाइड, लास्ट के दो digit जब 4 के टेबल में आता है। हाँ, लास्ट के 2 डिजिट, बड़ा अगर नंबर दे दूंगा तब तो आप खोजते रह जाओगे किधर गया 4 का टेबल। तो आपको शॉर्टकट यूज करना होता है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से अगर डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए चेक करिए कि लीप ईयर कौन है और नॉन लीप ईयर कौन है। 843282, क्या ये लीप ईयर होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट ही डिवाइड करना है 4 से, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 700, 100, 200, चौथा नंबर, पांचवा है 300, 400, 72913512801111 कर दो 12। ये कितना है? 8, 8 नंबर। चालू कर देंगे। चलिए बताइए। 700 होता नहीं है? होगा, होता है। आप बताओ, होता है। आपका क्या कहना है, होगा कि नहीं होगा लीप ईयर? 18 4 से GPL देखना है ना, हाँ, ये नहीं ना सेंचुरी ईयर ना। नहीं लीप ईयर देखना है, लीप ईयर कौन सा है लीप ईयर। तो ये तो नहीं था, दूसरा वाला। दूसरा वाला होता है। आप बताओ, आप होता है, आप बताओ किधर है? कैसे दर होता है क्या? सॉरी सॉरी होता है। 100 कब से होता है? 100 क्या? 100 डिवाइड होता है ना 4 से। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। 4 टू ज़ 2 ज़ 25। क्या बोल रहे हैं? बोलो, किसी का दिमाग चल रहा है 700 के बारे में? 700 नहीं होता है। 4 से डिवाइड नहीं होगा। करके देखो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर है। होता है, होता है तो होता है। 1 इसको कौन बीमारी है? 175 175 सिर्फ देखने वाले हो गया। चलो, तो 700 जो है वो, पहली बात हमें ये भी देखना है एक्सेप्शन की, कोई भी गिवन ईयर सेंचुरी ईयर नहीं रहना चाहिए। अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर किसको बोलेंगे? जिसमें 100 मल्टीप्लाई है कम से कम। सेंचुरी मतलब 100 मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 जो भी है, तो वो सेंचुरी ईयर्स कहलाएगा। जिसमें 100 यानी कि 2 जीरो कम से कम लगा रहना चाहिए। अब सेंचुरी ईयर है तो वो 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड होना चाहिए। वो लिखा है देखो, डिविजिबल बाई 400 होना चाहिए सेंचुरी ईयर, तब वो लीप ईयर कहलाएगा। बट आपने क्या किया, 4 से ही डिवाइड सबको कर दिया, सबको एक ही रेंज में लेके चले गए, इसीलिए गलत हो गया। तो ये 700 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको 4 से नहीं 400 से करना था, 0 से 0 जाता, बट अब 7 कहाँ जा रहा है 4 से, तो ओवरऑल नहीं जा रहा है ना ये, इसलिए ये नहीं होगा। 100 क्या जाएगा? नहीं जाएगा। 100 क्या सेंचुरी ईयर है? पहले तो ये सोचना है। सेंचुरी है। हाँ, 100 पहला ही सेंचुरी है, तो ये भी नहीं जाएगा 400 से। 200 नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 400 से छोटा है, कहाँ जाएगा वो? ये भी नहीं जाएगा। ये हो जाएगा। 400 1 जा 400 जाएगा। ये किससे जाएगा? ये 4 से जाएगा। 4 से भेजना है इसको, क्योंकि ये नॉन सेंचुरी है तो 4 ही से देखना है। वो भी जाएगा। ये भी जाएगा, करेक्ट। तो आई थिंक इजिली पता चल जाएगा कि कौन सेंचुरी, कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। और जनरल ईयर में चौथाई एक दिन कम कम हो जाएगा। चौथाई थोड़ी, एक दिन कम होगा। 365.14 है। उतना नहीं यूज करना है, वो दिन ही नहीं हुआ पूरा कंप्लीट, क्या करेंगे उसका? वही ऐड होके 9 दिन बनता है 400 का। हाँ, चौथाई, लेकिन उसका काम नहीं है चौथाई का, पूरा हो जाएगा तब काम मिलेंगे उसको।
चलिए यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट मैटर है इसमें ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकालेंगे? ऑड डेज मतलब कि सप्ताह वाला जो सिस्टम है ना हमारा, 1 वीक में 7 दिन है। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि कोई भी, आज है कौन सा दिन, आज जैसे अगर देखें तो आज है कौन सा दिन, ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे कभी आएगा? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद। फिर अगला ट्यूसडे, फिर 7 दिन बाद। 7 दिन बाद ही मतलब उसके 7 दिन बाद, यानी कि 7 से डिवाइड करके हम एक्स्ट्रा जो देखेंगे वही ऑड डेज कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 8वां दिन कौन होगा, आज से 8वां दिन कौन होगा, या आज से 8 दिन बाद कौन सा होगा, तो आप बोलोगे वेडनेसडे होगा, क्योंकि 7 दिन में तो ट्यूसडे ही आएगा, 8वां दिन वेडनेसडे आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि आज से 22 दिन बाद क्या होगा, फिर से वेडनेसडे ही होगा, क्योंकि 7 के टेबल से ही एक आगे जा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं ऑड डेज। 7 से डिवाइड करना टोटल नंबर ऑफ डेज को, जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमेनिंग आ रहा है, उसी को आगे बढ़ा दो या पीछे ले आओ, दैट इज कॉल्ड ऑड डेज। तो ऑड डेज मतलब रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग टोटल डेज बाय 7। 7 से डिवाइड कर दोगे टोटल डेज को, तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑड डेज। तो ऑड डेज क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, अगर वो पूरा डेज डिवाइड हो गया 7 से, यानी कि 7 के टेबल का डेज आ गया, जैसे 21 दिन, 14 दिन, 28 दिन, तो ये सब। और ऑड डेज कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ सकता है, उसके आगे नहीं आ सकता है, क्योंकि 8 दिन का मतलब फिर से डिवाइड कर देंगे, छोटा करना है हमेशा, 7 से छोटा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑड डेज हमें निकालना है वीक का, वीक से पहले दिन का निकालो, 22 डेज का कितना आएगा? 72 वीक्स का कितना आएगा? मंथ का कितना आएगा? 1 मंथ का। और 1 ईयर का कितना आएगा? चलिए, ये 3-4 चीजें हमें समझना होगा। 22 डेज में ऑड डेज कितना आएगा? तो हमें पता है कि ऑड डेज निकालने के लिए टोटल डेज को 7 से डिवाइड देना है, तो 7 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा इसमें? एक ही आएगा ना, तो ऑड डेज आ गया, दैट इज 1, 0, 1। 72 वीक्स है, इसको डिवाइड करोगे 7 से, तो 72 वीक्स है, वीक्स को डेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना, इंटू 7। एक वीक में 7 दिन होता है, 72 वीक है, तो 7 से डिवाइड करो। और कोई बताइए, और कौन बताना चाहेंगे रिमाइंडर कितना होगा? एक तो बता दिए, 2, और कोई? ठीक है, तो 72। हाँ, वो तो दिन हो गया, दिन को हमें 7 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा वो सोचना है। कितना? 2, लेकिन कहाँ? अच्छा, इसको डिवाइड कर रहे हो। देखो, डिवाइड करने का मतलब कि ये तो खत्म ही हो गया ना, 7 के टेबल में तो जा ही रहा है, तो रिमाइंडर तो 0 हो गया, बचा कहाँ कुछ? 7 से डिवाइड हो गया, खत्म कहानी। 7 से जब डिवाइड हो जाएगा कोई भी नंबर, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे देखो, 21 को हम क्या लिखते हैं? 7 इंटू 3, तो 7 से डिवाइड करते हो तो 3 कोसेंट होता है, ये 72 कोसेंट है, ना कि रिमाइंडर है। 72 टाइम्स में चला गया, तो रिमाइंडर तो 0 हो गया ना, वो चला गया मतलब कट गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे 21 को डिवाइड करोगे 7 से, तो 3 बार में जाता है, तो बचता कहाँ कुछ भी है? नहीं बचता है, तो रिमाइंडर 0 हो गया, ये चीज है। तो रिमाइंडर 0 हो गया, ना कि 3 या 2 हो गया, समझे? मल्टीप्लाई है तो 7 से कटाओगे तो कट जाएगा, कट गया तो ये जो बचता है उसको रिमाइंडर नहीं, उसको कोशेंट बोलते हैं। रिमाइंडर उसको बोलते हैं जब डिवाइड नहीं होगा पूरा नीचे वाले से, तब रिमाइंडर आने का चांस है। जैसे मान लो 23 रहता, 7 से करता, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था 7 के टेबल से, तो कुछ ना कुछ बच रहा है, तब उसको रिमाइंडर बोल रहे हैं। चलिए 1 मंथ में आ जाइए। 1 मंथ में कितने आएंगे ऑड डेज? तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। 30 या 34, 32 ना, सॉरी 30 या 32 नहीं, 31, 31 नया लग रहा है, बन सकता है। इसको 72 to 7 पहले करते हैं और फिर डिवाइड बाय 7 करते हैं, तो रिमाइंडर आता है।
बट देखो 72 इंटू 7 किया तो 7 से कट गया, रिमाइंडर कितना हो गया 0। अब 0 को 7 से डिवाइड करना होगा ना। 0 को 7 से कैसे करेंगे? 0 को 7 से करो तो 0 ही आएगा इन द सेंस। डिवाइड करके देखो, आप डिवाइड करके देखोगे तो वो कोसेंट के चक्कर में पड़ गए हो। कोसेंट है वो 72 7 जा, अब जितना भी आ जाए। 1 मंथ के बारे में बताओ। 30 दिन। 30 दिन, बहुत बढ़िया 30 दिन। और किसी का कहना है कुछ? अरे 30 टोटल था, रिमाइंडर 2 है। हाँ रिमाइंडर 2 है। और किसी का कुछ कहना है मंथ के बारे में? तो कुछ है नहीं specify। मंथ में कितने दिन होते हैं? 28, 29, 30, 30। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं। तो वो मंथ हमने स्पेसिफाइड नहीं किया, तो मंथ तो फरवरी का भी हो सकता है। तो 28 का रहेगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। जैसे 31 वाले कौन कौन से हमारे पास? जो ये हाथ पे ऊपर दिखता है वो 31 वाले है, जो नीचे है वो 30 वाले है। बाकी फरवरी का तो मालूम है। 29। सही है ना? 20 में किसका? लीप वाले का। 1 ईयर का बता दो। एक 2 तरीके का है ना ईयर। 365, 366। 365 को डिवाइड करोगे, 365 को डिवाइड करोगे 7 से तो 7 5 35, 5 बार में जा रहा है, और 7 दूना के 14, एक बच रहा है रिमाइंडर। और इधर एक्स्ट्रा 366 वाला जो दिन रहेगा उसमें 2 बचेगा, क्योंकि एक ज्यादा है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन देखिए, अगर 1 जनवरी 2007 को मंडे है, या फिर इसको चेंज करें 2024 को फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था? किसी को याद है कुछ? कौन सा दिन था? सैटरडे। अच्छा वेडनेसडे था। सैटरडे तो था नहीं, मुझे जहाँ तक याद सैटरडे नहीं था। 2 ही डेट होगा, वेडनेसडे रहा होगा या फिर संडे रहा होगा। हाँ मुझे भी लग रहा है वेडनेसडे ही रहा होगा। नहीं वो छुट्टी का दिन था एक्चुअल में। जैसे वेडनेसडे को मेरा छुट्टी रहता है, तो उसी दिन वो पड़ गया था, इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि वेडनेसडे ही रहा होगा या फिर संडे को रहा होगा। हाँ मोस्टली वेडनेसडे को ही लग रहा है। कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है? ये यहाँ पे देखो क्या है, ये क्वेश्चन रेफरेंस दिया, मतलब बिना सोचे समझे दे दिया मैंने, ऐसा नहीं कैलेंडर को देख के दिया। ये दिया हमने 1 जनवरी 2024 को क्या है? फ्राइडे है। तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि गैप कितने साल का बना या कितने दिन का बना, ये देखना होता है। तो दिन का तो कुछ गैप नहीं है इसमें, तो सेम है, ये भी सेम है, मंथ भी सेम है, डेज भी सेम है, ईयर चेंज हो रहा है, 1 साल का ईयर चेंज हो रहा है। और उस 1 साल के ईयर चेंज में हमें और डेज कितना मिलेगा? 1 साल जो गैप बना है वो 1 साल किस तरीके के ईयर का बना है? लीप ईयर का बना है कि जनरल ईयर का बना है, वो सोचना पड़ेगा। लीप ईयर का बना है ना, क्योंकि 2024 पूरा कंप्लीट हुआ है तब 25 आया है। 2024 तो 4 से डिवाइड होता है, सो वो लीप ईयर वाला है, और लीप ईयर है तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि ये दिन कैसा हो जाएगा? संडे हो जाएगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि इस साल का पहला दिन वेडनेसडे था, तो 2024 का पहला दिन क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा, अभी तो 2 दिन और आगे आ गया। सैटरडे इसलिए क्योंकि वो लीप ईयर नहीं। हाँ हाँ आपने 1 दिन बढ़ाया। दूसरा देखो, 1 जनवरी 2025 को, चलो आपका ही रख देते हैं वेडनेसडे इस बार। तो आप इस बार ये बता दो कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? इस साल का लास्ट डे मनाओगे कौन से दिन पे? ट्यूसडे के मनाओगे? और कोई बताइए। यही वाला है। वेडनेसडे होगा। आप बताओ क्या लग रहा है? अगर 1 जनवरी होता हाँ सही लिंक पकड़े हो आप। तो वेडनेसडे होगा ना।
हाँ तो सही है, एक साल पूरा नहीं हुआ है, एक साल में एक दिन कम ही है। हाँ, एक से एक आते तब वेडनेसडे हो जाता, एक दिन बढ़ जाता, सॉरी एक वेडनेसडे एक दिन बढ़ जाता, थर्सडे हो जाता। बट एक दिन तो अभी कम ही हो गया इसमें, तो हमें भी एक दिन कम करना पड़ेगा, वेडनेसडे का वेडनेसडे ही रह जाएगा। सही है। 365 364 को तो सेम दिन है। 1 जनवरी 2022 को मान लो मंडे है, हाँ, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन रहेगा? सोचो। ये तो इजी इजी है। क्योंकि 2021 में होएगा संडे, हाँ, आपका लेक्चर कितने बजे से? 2020 में होएगा 6:30। सैटरडे, 6:30 अच्छा। 2019 में होएगा हाँ सही, लिंक पकड़ रहे यार। 2018 में होएगा थर्सडे थर्सडे। थर्सडे है। हाँ, और कोई? संडे 20 में 20 में होगा सैटरडे। 18 के बाद 19, 20, 21, 22 4 गैप है ना, फ्राइडे होगा 4 गैप है यहाँ पे हमें दिख रहा है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22 4 साल का गैप है, और उस 4 साल में एक लीप ईयर भी आ रहा है, ये भी ध्यान देना होगा। 2020 2000 जो है वो लीप ईयर है ना, हाँ, 2000 वाला जो है वो लीप ईयर है 2020। मामला इंटरेस्टिंग। तो लीप ईयर होने के चलते ऑड डेज एक नहीं 2 बढ़ जाएगा वहां पे, तो ओवरऑल जो गैप है वो 4 साल का ही है। ओवरऑल जो गैप है वो कितना 4 साल का ही है, लेकिन ये तो लीप ईयर होने के चलते एक दिन और बढ़ जाएगा ऑड डेज, तो 5 दिन हो जाएगा। ऐसा ये 5 दिन बढ़ के हुआ है। क्लियर? तो आपको वापिस आना है, बैक डेट में आना है। बैक डेट में आना है तो माइनस करना पड़ेगा ऑड डेज, फॉरवर्ड जाना होता तब प्लस करते हैं। तो इसमें 5 दिन माइनस कर दो, मंडे में 5 दिन माइनस करोगे तो मंडे टू मंडे, मंडे में 2 दिन और माइनस करो, क्या जाएगा? सैटरडे ना, सैटरडे आना चाहिए। चलो ऐड करके देखो, मंडे के बाद 5 दिन माइनस। मंडे के बाद आप एड कर दो। अच्छा हाँ मैंने ऐड कर दिया। लेकिन ऐसा है सही है। वो 2021 में हो गया संडे, 2020 में हो गया डायरेक्ट फ्राइडे। ठीक है, 2021 में डायरेक्ट फ्राइडे हो गया, फिर 2000 सॉरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे आ रहा है ना? हाँ वेडनेसडे, करेक्ट। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो डेट्स लेके ना वो रियल वाले लेंगे कैलेंडर के हिसाब से, तो वेरीफाई कर पाएंगे आंसर। अभी कैलेंडर खोलना पड़ेगा फिर उसके लिए तुमको। ये वाला दिया ना एक वेरीफाइड डेट, कौन सा दिया था? हाँ यही वाला दिया था तुम्हारे अकॉर्डिंग, वेडनेसडे को ही था फर्स्ट, तो लास्ट वाला भी अभी वेडनेसडे को ही आएगा। हाँ देख लो, देखो 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 एक बार, नहीं आएगा तो फिर हम लोग पढ़ना बंद कर देंगे ना, इससे क्या फायदा? कुछ तो काम आना चाहिए। 1 तारीख नहीं, 1 तारीख जनवरी, 1 जनवरी को देखो कौन सा दिन है, वेडनेसडे रहेगा तभी काम आएगा, नहीं तो फिर तो हमारा काम थर्सडे दिया हुआ है ले, तो फिर थर्सडे ही आएगा इधर लास्ट को भी। समझे? 1 साल बाद, उसी साल का है ना ये, उसी साल का लास्ट दिन है 31 दिसंबर। इसी का देखना था ना, ये 2025 में ही जाना था हमें। सही है ना? हाँ सही है। वही है, इसीलिए तो गड़बड़ हो गया। आप अगले साल चले 2026 में शायद। हाँ सही है, सही है, मतलब हाँ एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब ट्रस्ट कर सकते हो। चलिए आगे आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हमें टाइम हो गया है अब ब्रेक लेने का। हाँ 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक। ये आपको इसमें थोड़ा सा भी और बाकी है, क्या बोलते हैं इसको, कैलेंडर। जैसे पीडीएफ में तो सिर्फ कर दो। हाँ हाँ थोड़ा सा और है, कभी और कर लेंगे कैलेंडर का। अरे टाइम लगेगा उसमें, आधा घंटा से कम नहीं लगेगा, आधा घंटा से कम नहीं लगेगा। मैच करना है, लेकिन 2 घंटे का चलने कैलेंडर का इतना सही है अभी। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इसका
कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जैसे उसमें रैंडम डेट रहेगा तो उसको निकालना केवल सीखना है, और रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर सीखना है, कब रिपीट होता है, 2000 जैसे 24 का कैलेंडर कौन से साल में रिपीट करके यूज कर सकते हैं। दो चीजें मोस्टली पढ़ना है, रिपीटेशन और रैंडम डेट। जैसे अगर पूछ दूं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट पूछा जाएगा, कोई रेफरेंस नहीं है कि इस दिन वो था, उस दिन बताइए कौन सा दिन था, डायरेक्ट उस दिन कौन सा दिन था, या तुम्हारा बर्थडे जब हुआ उस दिन कौन सा दिन था, वो भी निकाल सकते हैं। तो वो रेफरेंस मतलब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया, किसी का रेफरेंस यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट निकालना। तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो दो चीजें हमें पढ़ना होगा। लेकिन आपका तो हो गया है ना, फिर भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक, चलो अभी के लिए इतना है। वो दिन आएगा, अगला ही दिन आएगा, अगला जब शेड्यूल रहेगा रीजनिंग 15 अगस्त 2025 में। सर पहले वो फाइल वो पेजेस डिलीट कर देना। कौन सा? एक्स्ट्रा पेजेस थे ना। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग पे। हाँ, एक ही बार आ गया यही, नीचे से करते हैं डिलीट, सिलेक्ट करने का कुछ ऑप्शन नहीं है क्या इसका? सही है, हो गया लग रहा है। ये वाला भी तो फालतू ही है। इधर है ना, क्लॉक कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर। वो नहीं आएगा सर, ऐड नहीं आएगा सर। अच्छा, ये भी तो इशू है, क्लॉक कैलेंडर डाल दो। पॉज कर दो इसको, हाँ कर दो। नहीं तो हाँ हो जाएगा, क्या कट कर दिए?